सिग्नल का पाठशाला एक ऐसा शो है जो हम ला रहे हैं डीडी नेशनल पे और जिसके प्रोड्यूसर हैं आर के ठाकुर जी और मनीष तिवारी जी। इसके डीओपी हैं सौरभ जगन और इसमें आर्टिस्ट हैं करण ठाकुर जो कान्हा का रोल प्ले कर रहे हैं, निकेश उपाध्याय हैं, खुशबू वर्मा जी हैं, भूमि हैं और राजीव करके कैरेक्टर है। बहुत बहुत सारे लोगों का नाम मैं भूल रहा हूँ बट ये कैरेक्टर अपना एक शो है ये जो मोटिवेशनल है, जो लोगों को प्रेरित करेगा कि हर माँ हर बाप अपने बेटे को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, सोचता है। तो ये शो देख के सभी को लगेगा कि हर माँ बाप भी ऐसे होने चाहिए और हर बच्चा भी आपका प्रेरित हो ये शो देख के। इस शो का नाम है सिग्नल का पाठशाला। एक सिग्नल से जो चालू होता है वो एक ऊंचाइयों तक लेके जाता है हर एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए। एक माँ का बहुत बड़ा योगदान है, एक बाप का बहुत बड़ा योगदान है कि अपने बच्चे को कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक नहीं लेके जाना है। मतलब एक सोच बदलने वाली बात है। एक इस शो का माध्यम से बता सकता हूँ कि अपनी अगर सोच बदलोगे तो हर कोई आगे जा सकता है, अगर सोच नहीं बदलोगे तो आप वहीं के वहीं रहोगे। मतलब एक माँ ने अपने बेटे को हाथ फैलाने की जगह हाथ बढ़ाने की कोशिश किया है कि आप लोगों को हाथ बढ़ाओ या ना हाथ फैलाओ। तो इसमें जो मेन किरदार हैं करण ठाकुर जो कान्हा प्ले कर रहे हैं, बहुत सिंसियर और बहुत रिस्पेक्टफुल लड़का है जो रियल में वो उस काबिल है और उसकी काबिलियत हम इस शो में दिखाना चाहते हैं कि एक बच्चा कहाँ तक जा सकता है और कितने बच्चों को मोटिवेट कर दे सकता है। तो इस शो का थीम यही है। सर पाठशाला की बात करें तो अगर एजुकेशन को लेकर के पता चलता है कि इसमें बढ़ावा देने की कोशिश की यस, है तो ये एजुकेशन की बात है। एजुकेशन, एक माँ अपने बच्चों को एजुकेशन दे रही है। ये उसका एक कहना यही है कि अगर हम भीख मांगेंगे तो भीख मांगते ही रहेंगे। अगर हम पढ़ाई करें तो अगर शिक्षा कर रहे हैं तो शिक्षा से हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा पे आधारित है कि आप पढ़ाई करो और आगे जाओ। वैसे रिलीज कब होगी और किस चैनल पे आएगा इसकी कोई ये डीडी नेशनल पे आएगा और बहुत जल्द दिखेगा, बहुत जल्द प्रोमो भी दिख जाएगा। और हम अभी शूट स्टार्ट किए हैं। आज पहला दिन है हमारा और आगे अभी 1 महीने का शूट बाकी है। कब तक ये ऑन एयर रहेगा ऑन एयर आई थिंक हम अप्रैल मिड में हम लोग ये रिलीज हो जाएगा डीडी नेशनल पे। टोटल कितने एपिसोड है इसके ये टोटल अभी फर्स्ट अध्याय है 26 एपिसोड का, उसके बाद सेकंड सीजन। और इससे पहले आपने और कौन कौन से सीरियल्स किए इसके पहले हमने बहुत सारे अभी डीडी नेशनल पे एक अध्यापिका शो आएगा जो भी वो भी मोटिवेशनल ही है। इसके पहले मैं 15-20 साल से मैं टीवी इंडस्ट्री में ही हूँ। मैं बहुत सारे शो किया है, अभी जितना नाम बताऊँ कम है बट सर ये कार्यक्रम दर्शकों तक कब तक मिलने की आशा है ये अप्रैल मिड में दर्शकों के सामने आ जाएगा। सर किरदार की बात करें तो किस तरह के किरदार हमें देखने को मिलेंगे और किन किरदारों को नया मौका मिलेगा किरदारों का मौका की बात किया जाए तो हमने थिएटर से बहुत लोग उठाया है जी कि जो सिग्नल के पाठशाला में जो जो लुक होता है उस लुक के मुताबिक हमने उठाया है, ना कि हमने हीरोइज्म दिखाया है। हमने जो अपने शो को लुक चाहिए उस लुक को हमने पर्दे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो शो है इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ पर होने वाली है ये शूटिंग मुंबई में मड़ैलन और अन्य अन्य लोकेशनों पे मड में ही होगा। ओके सर थैंक यू नमस्कार, मैं करण ठाकुर। इस इस शो में मैं कान्हा का रोल कर रहा हूँ। ये शो जल्दी डीडी नेशनल पे आने वाला है, तो आप सब देखिए। थैंक यू सो मच। आपका किरदार कैसा है मतलब किस तरह का क्या रोल रोल इसमें है निभाने आपका? वाले हैं मैं एक गरीब बच्चा हूँ, जो अपनी माँ मुझे बहुत आगे बढ़ाने के लिए मुझे पढ़ाती है। गरीब भीख मांगने नहीं, करेक्ट 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 करेक्ट। जो भीख नहीं हमें भीख शिक्षा नहीं देने की कोशिश मंगाती करती है, मुझे शिक्षा देती है, वो सब कराती है, मुझे पढ़ाती है। तो आप सिग्नल पे बैठ के भीख मांगने का काम मतलब किस तरह का रोल मैं करता था, पर मेरी माँ ने सोचा और मुझे वो करा, तो फिर मुझे पढ़ाया। मैंने हाथ में कलम दी, वो सब किया। थैंक यू। पढ़ने पढ़ने के बाद मतलब कैरेक्टर छोटेपन का ही है आपका यही है कि कुछ एज आपकी बड़ी दिखाई है आगे चल के नहीं आगे इसी में। आगे चल के इसी में है मैं।
इसे लेके जय श्री माँ का जय श्री राम। मैं खुशबू वर्मा और मैं कान्हा की मदर का करेक्टर कर रही हूँ, मैं माँ की करेक्टर कर रही हूँ। मतलब हम बहुत गरीब है, मैं एक भिखारी हूँ और मैं अपने बेटे को, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे को किसी के सामने हाथ फैलाने दूँ। मेरा बेटा पढ़े, पढ़ लिख के बड़ा बने और आने वाले सारे बच्चे को कभी भीख ना मांगने पड़े। वो हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ बनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो भीख मांगने से अपनी ज़िंदगी गुजारा करे। लेकिन ये सीरियल ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा है। डीडी नेशनल पर आने वाला है, सिग्नल का पाठशाला। आप एक तरह का हाँ। मोटिवेशन पैदा करने का काम करती है, जिससे कि और माँ आगे आकर के अपने बच्चों को प्रेरित करे एजुकेशन के लिए। हाँ, मैं सभी उन माताओं को बोलूँगी और माँ से बोलूँगी कि मैंने जब भी देखा है काफ़ी छोटे बच्चे भीख माँगते हैं ट्रेन में, चौराहे पे, रोड पे, तो शायद इसे देखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगे कि मैं अपने बच्चे को भीख नहीं माँगने दूँ और वो आगे चल के मेरे बच्चे भी कुछ अच्छा काम करें और इसे देख के सीखें। क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सीरियल ज़रूर देखें और आने वाले समय में अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दें। तो अपने बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं? वो तो सब सीक्रेट है। वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। अभी ये सीक्रेट रखा है। जय श्री माता। मैं कान्हा का दोस्त बन रहा हूँ जो उसकी मदद करेगा आगे पढ़ने के लिए और भी चीज़ों के लिए। पढ़ने में मदद कर रहे थे कि और वो जो सिग्नल के बनना साथ ही चाहता बैठ। है सिग्नल पे मैं भी बैठता हूँ अच्छा, साथ में आप लोग साथ में ही। हैं। और किस तरह का हमें आपका रोल आगे देखने को मिलेगा? एक मतलब क्या कुछ बनेंगे आप? मतलब कि मैं भी कान्हा के साथ ही कुछ बनना चाहता हूँ और उसको सपोर्ट करता हूँ हर चीज़ में और उसकी मदद करता हूँ आगे जो वो बनना चाहता है और मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, वो भी आपको आगे पता चलेगा। आपका क्या रोल है और आप क्या सोच रहे हो इसके अंदर कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा मतलब कि इस कहानी में, सीरियल में? इस सीरियल में ही बता रहा हूँ मैं कि मतलब उसका भी उसके ऐसी जो कान्हा को बनना आ गया कि मुझे भी कुछ बनना है, उसी बताया जाएगा उसमें भी आगे। तो कहाँ तक आप साथ दे रहे हो कान्हा का? अब देखिए, जब तक कुछ बन नहीं जाता तब तक मंजिल पाने के लिए कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको किस प्रकार का कठिनाई का सामना करना पड़ता है कान्हा के साथ निभाने के लिए? कि जैसे कि उसको सपोर्ट गरीबी के लिए मतलब गरीबी से हटाने के लिए, फिर उसके साथ रहने के लिए, जब वो अकेला पड़ता है तो उसकी साथ हमेशा रहा और यही। को नमस्कार, मेरा नाम निकेश उपाध्याय है और सिग्नल की पाठशाला में मेरा रोल ये है कि अ, पहले मेरा सोच ये नहीं होता था कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और बट मेरी बीवी का ये सपना होता है और वो गुज़र जाती हैं, तो उनके सपने को मैं जी रहा हूँ अपनाकर और मेरी चाहत ये है कि मैं उन बच्चों को जो भीख माँग रहे हैं, उनको कुछ देने की वजह उन्हें शिक्षित करूँ कि वो कुछ बने और किसी और के आगे हाथ ना फैलाएँ। उसमें वो बंदा मुझे, वो लड़का मुझे कान्हा दिखता है। कान्हा कान्हा है क्या? ये कान्हा मुझे दिखता है और इसके अंदर वो सब कुछ दिखता है कि ये वो बन सकता है, ये लड़का वो बन सकता है। इसके अंदर वो पूरी काबिलियत होती है, समझ, पढ़ने की चाहत, जैसे बहुत सारे शब्दों में आपको प्लीज़, तो ये सीखा नहीं है। बहुत सारे शब्दों में आपको देखने को मिला है, बट ये सीखा नहीं है। ये सिग्नल पे जो लोग बोलते हैं, उनसे सीखा है कि ये भाषा यूज़ की जाती है, तो उनसे इसने कैच किया है। तो मुझे लगा कि ये वो बन सकता है, वो ये बच्चा बन सकता है, जो और भी जो बच्चे हैं सिग्नल पे, जो भीख माँग रहे हैं, उनको भीख माँगना छुड़वा के, उनके अपने खुद के पेरेंट्स को ये अपना इतना प्रेरित कर सकता है कि ये कुछ बने, किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ। और इस कार्यक्रम इस सीरियल में कहीं न कहीं एक सोच अच्छी सोच है जो लोगों को पहुँचनी चाहिए। आपको ये सोच कहाँ से आई कि कान्हा को ही बनाना चाहिए आगे? ये मेरी बीवी की सोच थी। बीवी की सोच को उसके मरने के बाद मैंने अपने अंदर लिया। तो क्या होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके जाने के बाद समझ में आता है कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो उसकी चाहत कितनी इम्पोर्टेंट होगी मेरे लिए। तो उस चाहत की तलाश में मैं निकला और सिग्नल पे मुझे कान्हा दिखा और कान्हा के अंदर वो सारी चीज़ें दिखी जो एक बच्चा बन सकता है, जिसको एक तिनका काफ़ी होता है ना, तो वो तिनका मुझे कान्हा दिखा और तिनके को मैंने सहारा बनाया और इसके थ्रू मैं बाकी लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, इसके पेरेंट्स को, झुग्गी में जितने भी लोग हैं, उनके पेरेंट्स को, जिसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है क्योंकि झुग्गी पे बहुत सारे लोगों को खाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन उनको छोड़ के जिससे बच्चों से कमाई होती है, आप देखते हैं सिग्नल पे, लेके लोग सुला देते हैं, खाना नहीं खाते वो लोग। वो बच्चों से पैसे कमाते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। उनको उस चीज़ को तुड़वाना, फिर उनके पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। उन चीज़ों को करना है मुझे।
मुंबई जैसे शहर में असल ज़िंदगी में भी ऐसे हमने देखा ही है, ये जो रास्ते में देखा जाए कि शहर सिग्नल पे बच्चे लोग भीख मांगते रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को आगे न बढ़ा के भीख मांगने का कार्यक्रम करते हैं? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सिस्टम से प्रॉब्लम है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी कि एक तो हम बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं, उन्हें कम करना चाहिए। अब वो कब कब होगा जब हम शिक्षित होंगे, और अगर इसके दिमाग में अभी से डाला जाएगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो ये अपने बच्चे लिमिट में पैदा करेगा, एक पैदा करेगा जिसको वो पढ़ा सके, लिखा सके, सिग्नल पे भीख ना मंगवाए। तो ये वो बंदा बनेगा, वो बच्चा बनेगा जो दूसरे को प्रेरित करे कि नहीं, ये नहीं करना। जब मैं बन सकता हूँ सिग्नल से उठ के, तो कोई भी बन सकता है। ये इसकी प्रेरणा है। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम राजभूमि है। इसमें मैं एक चंदू का कैरेक्टर है वही कर रहा हूँ, जो कि नेगेटिव कैरेक्टर है। जैसे कान्हा जब सिग्नल पे भीख मांग रहा होता है तो उसको प्रेरित करता है भीख मांगने के लिए, और जब वो पढ़ने जाता है तो वो लाठी डंडे लेके पहुंच जाता है, मतलब रोकता है उसे पढ़ाई करने से। तो मूलतः निगेटिव कैरेक्टर है। मतलब सोसाइटी में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करते हैं, और आप इस सीरियल में शिक्षा को और मतलब फर्दर कर रहे हैं। हाँ, मतलब विलेन का कैरेक्टर है तो ये शिक्षा को मतलब चाहता है कि लोग शिक्षित ना हो, ताकि उसका वर्चस्व समाज में फैले, लोग और मोटिवेट हों भीख मांगने के लिए, बच्चे और सिग्नल पर जाएं और भीख मांगे, यही सब है। कहीं आपका आइडियल नेता तो नहीं है? नहीं, मेरा आइडियल कोई मतलब उस तरीके का कुछ नहीं है। बस एक कैरेक्टर है, उसके मिजाज को पकड़ के मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। सबसे पहले सभी को नमस्कार, मेरा नाम श्याम सानक है और मैं सिग्नल की पाठशाला में एक बहादुर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही फनीएस्ट है और सिंसियर भी है, और जो कि जो झुग्गी वाले लोग हैं जो बस्ती में रहते हैं, उन्हीं का एक पार्ट हूँ मैं। तो जो मेन लीड हैं करण, उनकी माँ, उनके पड़ोसी हूँ मैं। तो मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ, और अगर वो पढ़ने के लिए जाता है तो उसको प्रेरित करता हूँ कि पढ़ो और आगे बढ़ो, ताकि हम लोगों की जैसी आपकी ज़िंदगी ना हो, थोड़ा-सा कुछ निकलो आगे। तो ऐसा कैरेक्टर है मेरा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है और मैं इसमें कमली का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो क्या क्वेश्चन था आपका? आपका किरदार क्या है इसमें, क्या कुछ करने वाले हैं इसमें? मैं इसमें किन्नर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और सिर्फ़ और सिर्फ़ किन्नर समाज को ही नहीं, पूरे मतलब जितने भी पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, सबको ये सीख दे रहा हूँ कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ़ किन्नर पे नहीं, या किसी पुरुष पे नहीं, या महिला पे नहीं, सब पे होता है। तो आप यानी कि इस किरदार के ज़रिए शिक्षा को बढ़ावा देने का काम। जी, और अगर पड़ोसी पे या फिर समाज में किसी के ऊपर दुःख का असर पड़ रहा है, तो ये सिर्फ़ दुःख उसका नहीं है, पूरे समाज का दुःख है। जो सोसाइटी वहाँ पे उठ बैठ रही है, उन सबका दुःख है वो। और अगर हम लोग साथ नहीं होंगे किसी कठिनाई में, तो कौन साथ होगा हमारे? तो ये सारी शिक्षा सिग्नल की पाठशाला दिखाएगी। थैंक यू। सिग्नल की पाठशाला में मेरा रोल, मैं मेन रोल में हूँ, ठीक है। ये मेरे परिवार के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी घूमती है। मेरे बीवी है, मेरा एक बच्चा है, और इन्हीं सब के बीच ये कहानी घूमती रहती है। यानी कि शुरू बात की जाए तो बच्चों को कहीं ना कहीं आपसे ही सीख मिली है भीख मांगने। ये कह सकते हैं, अभी कहानी तो यही बता रही है, लेकिन मैं आगे चल के इस कहानी में ये भी संभल जाता हूँ कि नहीं, मेरा भी बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। तो आप किस प्रकार से कान्हा का सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए? क्या सर, फिर से? कान्हा को आगे पढ़ाने के लिए किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं आप? मैं कान्हा को इस तरीके से सपोर्ट करता हूँ कि चूँकि उसकी माँ कहती है कि ये मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, तो मैं एक समय ऐसा आता है कि मैं भी उनके साथ हो जाता हूँ कि ठीक है, जब वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़े, मैं किसी का बचपन नहीं खराब करना चाहता। ये है कहानी। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम प्रशांत है और जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ राजीव का है। एंड मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। एंड सर, मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। और जो मेरा जो कैरेक्टर है वो यूएस से पढ़कर आया है, एंड मेरा एडुकेशन से उतना कोई वास्ता है नहीं, मेरा ये है कि मेरा धंधा चले। एंड जो इसमें जो कैरेक्टर है एक अंजलि नाम की, उनसे मैं शादी करना चाहता हूँ, और एडुकेशन से अगर मुझे धंधा अगर मिल रहा है तो मैं वो करूँगा।